आरोप तो मुझे भी करीब करीब सुनने में आया है, लेकिन क्या है कि हमारी लड़ाई जो है यहाँ पे संगम बिहार में जो है, आए दिन आप देखते होंगे कि कभी गाय का मुंडी मिलता है तो कभी कुछ मिलता है। हिंदू मुस्लिम राइट करवाने की भरपूर कोशिश होती है। इसके नजर देखते हुए एक ही है कि केजरीवाल जी जो हैं उनकी वो लड़ाई लड़ सकते हैं, उन पर मुझे भरोसा है, इसलिए मैं उनको समर्थन दे रही हूँ। अच्छा, कल मैं दक्षिण दिल्ली के संगम बिहार में था, जहां से कांग्रेस उम्मीदवार हैं 10 इस विधानसभा में कांग्रेस के विधायक रहे शीशपाल बिधूड़ी के युवा बेटे और NSUI के छात्र नेता चुने गए थे कभी। यानी आप ये समझ सकते हैं कि सियासत और सेवा विरासत में मिली है और उनकी लोकप्रियता का ग्राफ शायद बहुत ऊपर है। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के जो परंपरागत वोट थे, समर्थक थे, वो सारे के सारे इस वक्त हर्ष चौधरी के पीछे लगे हुए हैं, उन्हीं के समर्थन में उतर चुके हैं। और वहां की जनता का रुझान और उसकी बातचीत, उससे तो लगता है कि बदलाव लगभग तय है। ऐसे में जबकि आम आदमी पार्टी के विधायक को समर्थकों की कमी पड़ गई है, प्रचार में कमी नजर आ रही है, ऐसे में वहां की संगम बिहार विधानसभा की जब एक कद्दावर महिला नेत्री कल्पना झा उनके फेवर में उतरी, उनके समर्थन में उतरी, तो ऐसा लगा कि डूबते को सहारा मिला। मैंने कल्पना झा और उनके सहयोगियों से, युवा सहयोगियों से इस बारे में विस्तार से बात की। वजह क्या है, क्या सोचकर उतरी, और आखिर मेरे ये पूछने पर कि आपने सौदा क्या किया है, किन शर्तों के बल पर आपने दिनेश मोहनिया को सपोर्ट किया है, उन्होंने क्या जवाब दिया। और आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो दोबारा तीसरी बार सत्ता में आने जा रही है। तो चलो जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ कुछ वोटर हैं, कि आखिर संगम बिहार की इस सीट पर कौन आ रहा है और इनका रुझान क्या है। जी कल्पना जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार। आप निगम पार्षद रही, कहने की जरूरत नहीं है कि निगम पार्षद तो बाद में बनी, पहले संघर्ष की आपकी बहुत लंबी लड़ाई रही और इस रथ के संघर्ष के रथ के सारथी रहे भागवत यादव जी, दोनों मौजूद है यहाँ, सभी वर्गों में लोकप्रिय, हिंदू मुस्लिम एकता के एक मिसाल है आप। रुझान किधर है इस बार संगम बिहार का? रुझान तो आम आदमी पार्टी ही जीतेगा, क्योंकि भाजपा से जो कैंडिडेट आया है वो बहुत घटिया कहा जाए। वो तो आपके पूर्वांचल का है। पूर्वांचल का होने से क्या होगा? पूर्वांचल में क्या गलत आदमी नहीं होता क्या? पूर्वांचल का तो है, लेकिन पूर्वांचल के लिए भी घातक है वो। मतलब पूर्वांचलियों का आप सपोर्ट इस बेस पर नहीं करते को सिर्फ पूर्वांचल का है। हाँ, इस बेस पर करते हैं कि वो जनता के लिए कितना लाभदायक है। हाँ, विकास की बात करते हैं। इस बार तो बड़ा विरोध देख रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल हालत खराब है, विधायक 4 साल होता ही नहीं है, चुनाव के वक्त लौट के आते हैं संगम बिहार में। कितने आरोप में सच्चाई है? देखिए, ये आरोप तो मुझे भी करीब करीब सुनने में आया है, लेकिन क्या है कि हमारी लड़ाई जो है यहाँ पे संगम बिहार में जो है, आए दिन आप देखते होंगे कि कभी गाय का मुंडी मिलता है तो कभी कुछ मिलता है। हिंदू मुस्लिम राइट करवाने की भरपूर कोशिश होती है। इसके नजर देखते हुए एक ही है कि केजरीवाल जी जो हैं उनकी वो लड़ाई लड़ सकते हैं, उन पर मुझे भरोसा है, इसलिए मैं उनको समर्थन दे रही हूँ। अच्छा, मतलब यह है कि जो सांप्रदायिक सौहार्द है, गंगा जमुना कल्चर है, उसको बचाने के लिए आप इनके साथ में आई हुई। हाँ, मैं केवल आम आदमी को सपोर्ट इसलिए कर रही हूँ कि मुझे पता है कि ये हिंदू मुस्लिम करेगा। जो भाजपा का कैंडिडेट आया है
क्योंकि अभी अभी उन्होंने हमारे जितने मीट की दुकान थे, एक निगम पार्षद बनने पे उन्होंने बंद करवाया, यहाँ तक कि कुर्बानी रोका है। तो किसी भी विधायक से ज्यादा आपकी लोकप्रियता है यहाँ, इस चीज में कोई नहीं। बड़ी लड़ाइयां लड़ी है और बहुत कुछ खोया है। एक चीज बताइए, आपके कुछ विरोधी इस बार मेरे से ये भी कह रहे थे कि जरूर विधायक ने इनको निगम पार्षद का ऑफर दिया है, कितनी सच्चाई है? अभी इस बारे में कोई समझौता नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक मांग है हमें संगम बिहार की जनता के लिए कि उनको पानी दे दे, बस पानी दे दे, यही एक शर्त है। अच्छा, पानी यहाँ के लिए तो वो कहते हैं कि हम तो गली गली में बोर भी है, लेकिन विरोधियों का ये आरोप भी है कि गली के बोर से पानी गर्मियों में बिल्कुल नहीं जाता है। तो 10 साल में क्या हो गया? जिस पार्टी का आप सपोर्ट कर रहे हो, 10 साल में पानी घर घर नहीं पहुंच पाया, ये बदहाली क्यों है? ये पानी का जो लेके हैं, आपको मैं क्लियर कह रही हूँ कि शायद विधायक जी को वहां तक लोग जाने नहीं देता है, लोग डरता है, लेकिन मैं नहीं डरूंगी। इसलिए जिनका जो हाल है वो मैं विधायक जी को खींच के लाऊंगी यहाँ पे भी। ये वादा है। ये देखिए, ये होता है, इनको क्या कहते हैं, संगम बिहार की शेरनी कहा जाता था। शायद नई नस्ल को मालूम नहीं होगा, फिर कभी है, आप जानेंगे तो समझेंगे कि ये संगम बिहार का सौहार्द है, जहाँ इस तरह के धुरंधर बैठे हैं। पीछे कुछ लोग और हैं, वो टोपी वालों के पास ले जाना भाई, थोड़ा आगे आइएगा आप। किसको दे रहे हैं इस बार? इस बार वोट दे रहे हैं केजरीवाल को। केजरीवाल को पिछली बार में दिया। पानी आपको प्रॉपर मिल रहा है? हाँ, पहले से तो थोड़ी सी गनीमत है, मगर क्या है, सही तरीके से अभी नहीं मिल रहा। पानी एक बड़ी समस्या है। पानी बहुत समस्या है। पानी पीने के पानी की भी समस्या है और निकासी की उससे बड़ी समस्या है। निकासी की उससे ज्यादा समस्या है। चलिए, सिर्फ आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, उसके बाद मैं आऊंगा इनके पास में। क्या विधायक जी 5 साल तक, जैसे कल्पना झा जी को जब चाहो, भगवत यादव को जब चाहो पकड़ लो, बुला लो, चले आते हैं, वो 5 साल प्रॉपर आप लोगों के बीच में आते हैं? मगर क्या है, इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, फिर बीच बीच में कम आते हैं। बस यही मैं सुनना चाहता था, क्योंकि ये चीजें बहुत से लोगों ने किया। अगर मैं देखो, विरोधी जो है किस लिए कहते हैं, उन चीजों का उतना महत्व नहीं होता, लेकिन समर्थक अगर दबी जबान से ये कह रहा है तो बहुत बड़ी बात है। जी भागवत जी, निर्दलीय आप लोग भी निगम पार्षद बने, बहुत लड़ाइयां लड़ी, लेकिन लगता है कि संगम बिहार की लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। विकास की, सुरक्षा की, और अब एक नई चीज हुई है क्राइम की, नशे की। इसके लिए आप विधायक जी से क्या श्योरिटी ले रहे हो, क्या गारंटी ले रहे हो? विधायक जी को हमने पहली मीटिंग में जो बत्रा के गेस्ट हाउस में हुआ, पार्टी ज्वाइन करने की जो बात चली, तो विधायक जी ने खुलेआम कहा कि आपको कोई न कोई तो स्वार्थ होगा, सब नेता को होता है। तो हमने क्लियर वे में कहा, विधायक जी हमें 2 स्वार्थ है। पहली स्वार्थ है कि आप यहाँ की जनता को सोनिया विहार का फिल्टर पानी देने का वादा करें, तब हम आपसे जुड़ेंगे और वो जल्दी हो। और दूसरा स्वार्थ है कि जो 2100 रुपया केजरीवाल जी घोषणा किए हैं, उसका फार्म जो हम भरवाएंगे घर घर जाके, वो टोटल लोगों को निस्वार्थ 1 रुपया लिए बगैर और बिना देर किए हुए आप उसको पूरा करेंगे। 2 स्वार्थ लेके वायदों के आधार पर आपका समर्थन है। ये चीजों का मतलब यह परिमार्जन तो बाद में होगा, चुनाव के बाद, कि वो कितना खरे उतरते हैं। लेकिन अब तक की उनकी जो इमेज है वो यही है कि चुनाव के बाद लंबे टाइम के लिए वो भी प्रवासी बन जाते हैं। ये इधर एक युवक खड़ा है, मैं चाहूंगा इसके पास ले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सपन सिद्दीकी है। सिद्दीकी साहब, ये बताइए, ये वोट आपका विकास के मुद्दे पर है क्या? मेरा वोट विकास के मुद्दे पर ही है फिलहाल तो, क्योंकि संगम बिहार में इससे पहले 10 साल भाजपा का विधायक रहा। नहीं, इसके पहले तो ये नहीं कर रहा अभी तो। नहीं, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। तो संगम बिहार में उस लेवल का कोई विकास नहीं। जब आम आदमी पार्टी 2013 में चुन के, 2015 में, जब 13 में चुन के, 14 में चुन के आई, 49 दिन की सरकार चली, उसके बाद कुछ कार्य ऐसे केजरीवाल जी के देखे गए जो 49 में उन्होंने उन चीज को फैक्ट करके दिखाया, तो पब्लिक ने फिर अपना पूरा परसेंट बहुमत उनको दिया 17 सीटों के साथ।
तो फिर चुन के आए हमारे विधायक साहब। और संगम विहार का ये हालात था कि इतना पानी यहाँ लगता था संगम विहार के अंदर, आज वो वही तो अभी गलियां भी हैं। बारिश हो जाती है तो अभी भी वही अभी भी लगता है, लेकिन पहले से सुधार है गलियों के अंदर। अभी जिस गली पे हम लोग खड़े हुए हैं इसमें कभी दलदल वहां करती थी, आज ये वही सब गलियां हैं जो प्रॉपर तरीके बनी हुई है और अभी भी काम जारी है संगम विहार के अंदर। काम की पहचान है विधायक साहब की। अच्छा, इन सिद्दीकी साहब का कहना यह है कि जहां कुछ भी विधायक कोई भी विकास नहीं होता था वहां कम से कम शुरुआत हुई है। इसी बेस पर कब तक वोट देते रहेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत चीजें बाकी है। देखिए, एक कार्य हम ऐसा होता है कि हम कोई भी एक अपना मकान बनाते हैं, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर, काम की कोई म्याद नहीं है। हम कोई भी विकास का तो कोई आपने है नहीं फ्लोर सर। की बात किया तो सवाल यह है कि जब आप फ्लोर बनाते हैं तो पुलिस आती है, निगम वाले आते हैं पैसा लेने? सर आज तक हमने कोई पैसा नहीं दिया। मैंने वेरी गुड। ये दीदी 5 साल पार्षद रही, मैं इनके साथ 5 साल साइकिल में साथ रहा हूँ। हाँ, तो इसीलिए एक लड़ाकू महिला आपके साथ में है ना, जिसलिए बच जाते होंगे। बहन है, बाकी इसी संगम और विहार में ये मेरी बहन है बड़ी। मेरे घर में अगर कोई भी कार्य होता है सबसे पहले तो इनके सम्मान हमारे घर में होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। अब आप पकड़िए जरा इसको। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद शोएब। शोएब भाई, युवा हैं आप लोगों के कंधों पर देश का विकास, गांव का विकास, क्षेत्र का विकास और सही पूछिए तो व्यवस्था परिवर्तन की जिम्मेदारी होती है। चेहरे बदल देते हैं, सत्ता बदल देते हैं। निष्पक्ष होकर बताइए, इसलिए नहीं कि आपको किन्होंने बुलाया है, तो इसलिए विकास यहाँ का जितना भी हुआ उससे संतुष्ट है? जी, विकास कहने के लिए तो हुआ है लेकिन सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ है। ये सेटिस्फैक्शन हो गया कौन है। सी ऐसी चीजें हैं जिसे अभी करना ये बाकी दिखने है? वाला विकास है, सामने आग के सामने है, कहीं ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा है। विकास सबसे पहले रोड का विकास है यहाँ पर, ठीक है। अभी तक रोड ऐसा नहीं बना है कि फुर्सत मिल जाए जाम से। सबसे बड़ी चीज जाम यहाँ पर। अभी पानी तक बेसिक जरूरत है और जब तक पानी घरों में नहीं पहुंचता, जी, आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं। विकास अधूरे कहा जाएगा। सड़क यहाँ की जो रोड है जाम से भरा रहता है। कोई जाता है तो 1-1 घंटा फंस जाता है। ये जाम कोई भी सरकार इसको सबसे पहले इसको सही करे। और दूसरी चीज, पानी तो है ही है, पानी की मुश्किल है यहाँ पर, बोर हो गया है। लेकिन मैंने सुना है कि क्या कहते हैं, मीटर लगने का भी आवेदन हो रहा है, वहां पे भरा जा रहा है। एक तरफ तो पानी अवेलेबल नहीं है कुछ जगह, और एक दूसरी तरफ मीटर लगने के लिए वो पानी कहाँ से आएगा? अब वो पानी के बता रहे हैं कि सोनिया विहार से पानी उधर आया और कुछ जगह पहुंचा हुआ है उधर, लेकिन अभी हम लोगों की तरफ जैसे I2 ब्लॉक है उधर पानी अभी नहीं पहुंचा है। बहुत निष्पक्ष जवाब दिया सिद्दीकी, दोनों सिद्दीकियों ने। चलिए, आप लास्ट कमेंट आपके पास फिर आते हैं। अगर वादे हैं, वादों का क्या, वो फिर वादे तोड़कर फरार हो जाते हैं 4 साल के लिए। मोहनिया के बारे में अधिकांश लोग इस विधानसभा की ये कहते हैं कि फोन नहीं उठाते। फोन आप लोगों के उठा लेते होंगे, बात अलग है। आम जनता का फोन नहीं उठाते, मिलते नहीं, बीच में आते नहीं। क्या इन चीजों को आप समझती हैं कि इसको, इन आदतों के साथ कोई आदमी लोकप्रियता और विजय की तरफ बढ़ सकता है? ये अगर ऐसा है तो गलत है, क्योंकि जनता का फोन जो है उठाना चाहिए। सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि आपके ही बेस पर वोट अगर कोई मिलने जा रहा है अल्पसंख्यक का या सर्व समाज का, तो कल को ये लोग आपका गर्दन पकड़ेंगे कि दीदी ये क्या करा दिया, गजब भयो रामा, जुलम भयो रे। मैं आपको कह रही हूँ कि जनता का वोट जनता के लिए, तो जनता के लिए है। तो विधायक जी अगर फोन नहीं उठाएंगे तो शायद मेरे स्वभाव को सब जानते हैं। मैं विधायक जी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, पहले तो मैं हाथ जोड़ूंगी कि आप आइए समाज में, और जो मेरे से वादा हुआ पानी का, टकराव किससे है, सीधी बात बताइए। मुकाबला आप समर्थन दे रहे हैं तो आपको ज्यादा बेहतर मालूम। आम आदमी पार्टी की टक्कर किससे है? आम आदमी की टक्कर सीधे बीजेपी से है।